वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्लस तक क्लासेस के एक और क्लास में। पिछले दो क्लासेस में हम चैप्टर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े थे जिसका नाम था इंटीजर्स, और इस क्लास में हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे दैट इज पार्ट 3, और इसमें हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन पे कैसे दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, वेदर इट इज अ प्लस पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि माइनस कैसे करते हैं। तो हमें एक इंटीजर को माइनस करना है दूसरे इंटीजर से, तो वो चेक करते हैं कि कैसे हम नंबर लाइन पे कर सकते हैं। तो पहले हम दो पॉजिटिव नंबर देखते हैं। तो मान लो कि मैं +2 में से हम +1 माइनस करते हैं, तो आंसर क्या होगा? 2 यहाँ पे है और +1 है, एक नंबर है। हम क्या करते हैं, हम देखें होल नंबर के नंबर लाइन पे कि जब भी हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है हम लेफ्ट साइड में जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर ये हो जाएगा +1। उसी तरह से अगर मान लो कि मैं एक पॉजिटिव इंटीजर से एक नेगेटिव इंटीजर को माइनस करता हूँ, मान लो मैं -1 कर रहा हूँ, तो क्या होगा? तो अब यार देख रहे हो कि जब हमें एक पॉजिटिव नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट में जाना होता है, तो अगर उसी तरह से अगर हमें नेगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है तो हम राइट की ओर जाएंगे। तो पहले 3 नंबर पे जाएंगे, 3 यहाँ है और -1 हम सब्सट्रैक्ट करें, तो इसलिए माइनस है, तो इसलिए हम राइट की ओर जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर +4। थर्ड है एक नेगेटिव नंबर से एक नेगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना। तो मान लो कि -3 से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं -2 को। सेम चीज़ करेंगे, -3 पे जाएंगे और वहाँ से 2 पोजीशन हम राइट की ओर जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो एक पोजीशन और 2 पोजीशन, तो ये हो जाएगा -1। और हम लास्ट देंगे कि एक नेगेटिव नंबर से एक पॉजिटिव नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड में हम जाएंगे, तो -1 इस पोजीशन पे है। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे 4 पोजीशंस, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा -5। तब जब आप ये ऑब्जर्व करते हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम माइनस और प्लस मिलके हमेशा माइनस हो जाता है, राइट? हमने सब्सट्रैक्ट एडिशन वाले में भी देखा था, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। और पिछले बार हमने देखा था कि प्लस और प्लस मिलके प्लस होता है और प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जा रहा है, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जा रहा है। तो इस तरह से हमें कभी भी हमें नंबर ऐड करना हो तो हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो इस पोजीशन पे कि अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर माइनस करना है, इसका मतलब क्या कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स को हम ऐड कर रहे हैं, राइट? तो अगर +3 को 3 में हम +1 करेंगे तो क्या होगा, ये +4 होगा। 3 यहाँ है, यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे अगर प्लस करते हैं। तो कभी भी अगर हम कोई नंबर को नेगेटिव मतलब कि माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसकी जगह पे हम उसके एडिटिव इनवर्स को प्लस कर सकते हैं। और अगर हम किसी भी नंबर को प्लस करें, उसी की जगह पे हम उसके एडिटिव इनवर्स को माइनस कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। +3 में मैं माइनस कर रहा हूँ -2 को, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2। तो +3 में +2 हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा +5, राइट? इसका भी आंसर सेम ही होगा। इसी तरह से अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर को माइनस कर रहा हूँ तो क्या आता है, तो मान लो -3 में मैं एक +2 को माइनस करता हूँ, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2, तो वो प्लस हो जाएगा। तो -3 - 2 क्या होता है, -5। इसका भी आंसर सेम होगा, इसका भी आंसर सेम होगा। तो कभी भी अगर किसी नंबर को माइनस करना है तो उसके एडिटिव इनवर्स को अगर हम उस नंबर में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा।